अजय जी जवाब दीजिए, मैं आता हूं हर्षवर्धन जी। आजम खान पे चूंकि उन्होंने कहा, हाँ बोलिए जल्दी से। ये देश को जानना जरूरी है, उनके खिलाफ और भी मामले हैं पहली बात, और जब वो छूटे हैं तो जिस तरह से उन्होंने एक डिप्टी एसपी के साथ जो व्यवहार किया है वो भी देश को जरूर देखना चाहिए कि अभी भी आजम खान का रंग ढंग व्यवहार बदला नहीं है। वो पुलिस में जो वर्दी में है जो पुलिस अधिकारी, उसको धमकी दे रहे हैं कि अखिलेश के एहसान याद है या नहीं है। ठीक है, वो वकार साहब को ध्यान नहीं है। हाँ बोलिए अजय जी। साहब तो अपना ठेकेदारी करते रहे, या कुछ लोग हिंदू पंथी लोग अपना हिंदुओं की ठेकेदारी करते रहे, लेकिन इस देश में सभी धर्म, सभी जाति और सभी समुदाय की जो उन्नति की बात होगी, सर्वधर्म समभाव वाली जो परिकल्पना है, हम उसी को लेकर चलते हैं। हमने प्रयास किया है कि सभी कमेटी की सिफारिशें आपने क्यों नहीं लागू कर दी? कमेटी की बहुत सारी सिफारिशें लागू भी हुई, कुछ चीजें नहीं हुई है, उसको जो सरकार है वो उसका काम भी बनता है। हमने राज्यों में उनके कल्याण के लिए भी काम किया, और एक व्यक्ति के कल्याण और एक धर्म के कल्याण के लिए नहीं अखिलेश भाई। हमने सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी जाति को देश का नागरिक माना है। यहाँ पे जाति और धर्म पे लड़वाने का काम है, नफरत फैलाने का काम जो लोग कर रहे हैं, जल्दी से अभिषेक से पूछना चाहिए। और वकार भाई तो बी टीम है, वो तो बी टीम है, वो तो राजीव भाई के बी टीम के साथ काम कर रहे हैं हर राज्य में घूम घूम कर। ठीक है, आता हूं वकार साहब, आप बी टीम में हैं, कांग्रेस का ये आरोप है, आता हूं आपके पास, लेकिन राजीव जी पहले। देखिए, मैं इन दोनों की लड़ाई आपस में मुसलमान को लेकर के हो रही है। हम मुसलमान की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। वो कितने मुसलमान लेना चाहते हैं, ये कितने मुसलमान लेते हैं, ये आपस में निर्धारित करें। लेकिन नहीं, मेरी बात सुनिए, हिंदुओं की कहां बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी तो विदेशी भूमि पे जाकर बता रहे हैं 80 तक तो इस देश के दलितों के हालात खराब थे। 80 तक आपकी सरकार थी, 80 तक उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार थी। आपने कहा दलितों के हालात खराब थे, और जो दलितों के हालात उस वक्त पे थे वैसे मुसलमानों के हालात है। देखिए, दो बात बोली, एक तो ये कहा कि हमने दलितों के अधिकारों का दमन किया, उनको कुचला, और आज आप बता रहे हैं मुसलमान। मैंने यही तो बोला आपको कि जब आपने खुद ही क्लेम कर लिया कि हमने दलित को दलित बना के इसलिए रखा, उनके ऊपर इस तरीके के अत्याचार इसलिए करवाए ताकि वो दलित मुख्य धारा के साथ ना जुड़ पाए। आज मुसलमान की बात करें, अरे महिलाओं को दड़बे से हमने बाहर निकाला, बच्चों को दड़बे से हमने बाहर निकाला। अभी तो मेरे साथ मेरे साथ खड़े मेरे मित्र दो, अभी भी बता दें, वो हमने जो दलित मुस्लिम महिलाओं को दड़बे से बाहर निकाला, ट्रिपल तलाक कानून से उनको दिया, क्या उसके ऊपर ही हमसे सहमत है? क्या सहमत है उस बच्चे के? दलितों की बात कर रहे हैं ना, दलित समाज जिस तरह से 80 की बात यदि राहुल जी ने की है, तो ये देखा कि 80 के बाद जो है उस समाज में बदलाव भी आया है। 2012, 13, 14 तक क्या हुआ, आज वो कहाँ है? एक शिक्षा के क्षेत्र में, बाकी क्षेत्रों में आपने तो उनकी छात्रवृत्ति तक को काट लिया। ठीक है, अभिषेक झा, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री मोदी पर विदेश की धरती से हमले करते हैं, क्या वो देश का अपमान है? ठीक है, हो गया, आपकी बात हो गई। अभिषेक जी, कि मोदी जी जब देश के बाहर जाते हैं या बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता नेता अपनी बात कहते हैं, उनका ध्येय क्या होता है कि देश में आज तक जो भी विकास कार्य हुए हैं, देश आज तक जब भी आगे बढ़ा है, देश का मान विश्व में जब भी बढ़ा है, सब 2014 के बाद हुआ है। 2014 से पहले 70 सालों में देश में कुछ हुआ थोड़ी था। वो तो देश की जनता तय करेगी ना, कि महज इतने वर्षों में, 9 वर्षों के कार्यकाल में, आप बोलते हैं 9 वर्षों में बेमिसाल, और सच्चाई क्या है? देश बदहाल, किसान बेहाल, नौजवान बेहाल, देश का आपने कर दिया बुरा हाल। इतने गुना कर्जा बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, तनाव पैदा कर दिया। महत्वपूर्ण विषय क्या है कि देश में जो माहौल था, वो माहौल तो बना रहना चाहिए था। अच्छा, बाहर लोग बुलाते हैं राहुल गांधी जी को, विपक्ष के बड़े नेता है, वहां जाकर अगर वो देश की वस्तु स्थिति के बारे में, मोदी जी की गलत नीतियों के बारे में कह देते हैं, तो वो देश का अपमान कैसे हो गया भाई? मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, इसीलिए उनका सम्मान देश का सम्मान है। लेकिन मोदी जी अगर कोई गलत नीति अख्तियार करते हैं और उसको क्रिटिसाइज अगर विपक्ष के नेता करते हैं, तो उसको देश के अपमान से ये जोड़कर प्रचारित करने की कोशिश करते हैं। देश की जनता इसको नहीं मानती है। राहुल गांधी नहीं, अभिषेक जी, देश में तो वो कहते ही रहते हैं इस तरह की बातें, लेकिन विदेश में जाकर कहने का मतलब जो है बड़ा सीधा सा है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष तमाम लोगों को एक संदेश देना चाह रहे हैं। नहीं, अखिलेश जी क्या करें? देश में मोदी जी की गलत नीतियों को क्रिटिसाइज करते हैं, और जब विदेशों में चले जाएंगे तो मोदी जी की तारीफ करना शुरू कर देंगे। ऐसा थोड़ा ही होता है। वहां जब संवाद में ये चीजें आती हैं कि हमारे देश में क्या, लेकिन ये भी कम दिलचस्प नहीं है। वाजपेयी जी, आपको बहस में लाना चाहूंगा कि ये सारा ख्याल अभिषेक जी को तभी आता है जब बीजेपी से राहें जुदा हो जाती हैं, वरना मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, तभी तो सरकार में थे इतने सालों तक।
ये तो रिकॉर्ड की बात है कि ये तो बीजेपी के साथ शुरू से हैं, सबसे पहले यही कहे थे। तो देखिए उस पर नहीं हम जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशों में जाके देश का नाम भी बदनाम करते हैं और अभी उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर तंज कसे हैं। तो वो व्यक्ति नहीं है मोदी, मोदी प्रधानमंत्री है और 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री। लेकिन वो बीजेपी के लीडर भी तो हैं। भाई प्रधानमंत्री की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। अगर वो नहीं होते तो आप करते, तो मोदी जी जाने और राहुल जाने, वो क्या एक्शन लेंगे नहीं लेंगे वो उनका पता। लेकिन हम इसलिए खड़े हैं उनके साथ कि प्रधानमंत्री के नाम पे अगर आप तंज कसेंगे तो आपकी जवाबदेही बनती है। और दूसरा ये कि नफरत की दुकान, मोहब्बत की दुकान 60-70 साल राज किया इन लोगों ने, तब नफरत नहीं बनाई। जड़ नफरत की वहीं से आई है, इनके राज से आई है, जब इन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति शुरू की है। किसने की तुष्टिकरण की राजनीति? किसने कहा ये कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं देश के, उसमें पहला एक इनका है? ठीक है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। वकार साहब एक बताता हूं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।